ओशो नागपुर के एक मुस्लिम संत की कथा कहते हैं। वृद्धावस्था में उन संत को अचानक मध्य रात्रि में एक दिन एहसास हुआ कि जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है और मन में विचार उठा कि जीवन भर संग्रहित की गई ये जो शुभ ऊर्जा है वो यूं ही विलीन हो जाएगी, तो क्यों ना इसे किसी को दे दिया जाए ताकि ये दुनिया की शुभता में आगे भी काम आती रहे। लेकिन आसपास कोई था नहीं, सड़क खाली थी, इलाका वीरान था। संत ने देखा उनसे कुछ 100 मीटर की दूरी पर सड़क के उस तरफ एक भिखारी परिवार रहता था। संत ने आवाज दी, एक शुभ आत्मा का अंतिम समय था और ऊर्जा शुभता का मार्ग खोज रही थी। तो भिखारी दंपत्ति की एक बच्ची जिसने ये आवाज़ सुनी वो बाबा के पास चली आई। अपनी आखिरी सांसों में बाबा ने उस बच्ची का हाथ पकड़ लिया और उनके शरीर से जीवन भर साधना के ज़रिए कमाई गई ऊर्जा उस बच्ची के शरीर में संचरित हुई या चली गई। ये बच्ची उसी क्षण उस अपरिमित ऊर्जा से झनकती हुई परमानंद को प्राप्त हुई, लेकिन उसी क्षण के बाद जीवन भर उसे तन मन और दुनिया का कोई होश भी नहीं रहा। वो भिक्षुक बच्ची भी देश भर में प्रसिद्ध हुई, लेकिन वो हमेशा ही एक आनंद विक्षिप्त सी अवस्था में जीवन को जीती रही। ये कथा बहुत कुछ उन लोगों को बताती है जो ऊर्जापात की लालच या उसके चमत्कारिक आकर्षण में बंधे होते हैं और उसकी खोज में रहते हैं। पूरे भारत में सैकड़ों की संख्या में ऐसे संत भी मिल जाएंगे जो ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन के साथ साथ अपना होश भी खो बैठे। एनलाइटन तो संभवतः हो गए, लेकिन देह और सांसारिकता की मूलभूत ज़रूरतों के प्रति भी होश गंवा बैठे। मेहर बाबा ने बहुत अच्छे से इन बेसुध संतों की कैटेगरी ही बना रखी है और वो उन्हें मस्त कहते हैं। इनमें से हर एक का परमहंस तत्व शक्तिपात से प्राप्त हुआ हो ऐसा नहीं था, लेकिन हर एक पर जब अनंत की ऊर्जा प्रकट हुई तो कहीं न कहीं शरीर और मस्तिष्क के बीच के तालमेल को बिगाड़ती भी चली। वो संतुलन खो गया जो मनुष्य में जन्मगत रूप से होता है और मृत्यु तक उसके साथ रहता है। इन सब का सार क्या ये नहीं निकलता है कि ऊर्जा पाने के पहले ऊर्जा को धारण करने लायक शारीरिक और मानसिक क्षमता दोनों ही होनी चाहिए। उस ऊर्जा के जरिए संसार की जो महत्तम भलाई हो सकती है वो नहीं कर पाता, बल्कि उल्टा अपने ही तन मन की सुध बुध तक खो बैठता है। तो वो तो ब्रह्म में विलीन हो जाता है, लेकिन उस पर ये जो अद्वितीय ऊर्जा प्रकट हुई थी उसके ज़रिए जो लाखों लोगों का भला हो सकता था, मार्ग मिल सकता था, उस काम में बड़ी बाधा उस ऊर्जा का असमय प्रकट होना ही बन जाता है। अब
शक्तिपात या ऊर्जापात का एक दूसरा पहलू देखने की कोशिश करते हैं। जब एक बहुत अच्छा आइडिया दिमाग में अचानक आ जाता है तो कैसी सनसनी शरीर में दौड़ने लगती है। जब प्रेमिका को प्रेमी का ख्याल आ जाता है, जब माँ बीमार बच्चे के सर पर हाथ फिराती है और सब ठीक हो जाएगा की सांत्वना देती है, जब संगीत आपको भाव विभोर कर देता है, तो दरअसल आप पर ऊर्जापात हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ऊर्जा जो आपको माँ से, प्रेमी के ख्याल से, अपने मासूम बच्चे के गले लग जाने से मिल रही है, इसे आपका शरीर न सिर्फ बहुत अच्छे से ग्रहण कर सकता है, बल्कि उस ऊर्जा को धारण करने की क्षमता भी आपके शरीर में स्वाभाविक रूप से है। काम का इतना आकर्षण, इतना लालच ही पूरी दुनिया में और लगभग हर एक मनुष्य के हृदय में इसलिए है कि वो स्त्री पुरुष दोनों ही के लिए ऊर्जापात का क्षण है, जब दोनों अपने अपने अहंकार की सीमाओं को धीरे धीरे तोड़ते हुए ऑर्गेज्म के अंतिम क्षण तक अस्तित्व के सामने निर्विचार स्थिति में होते हैं, और इसलिए अस्तित्व की ऊर्जा पूरी तरह उनके शरीर में प्रवाहित उस क्षण के लिए हो जाती है। इस प्रक्रिया में शरीर अपना बहुत सारा सत्व खो देता है, लेकिन आत्मा बहुत सारा संतोष और बहुत गहरी शांति भी लेकर आती है, क्योंकि वो अभी अभी कुछ क्षणों के लिए ही सही, लेकिन परम आत्मा का संस्पर्शन या स्पर्श पाकर लौटी है। तो यहीं उन मित्रों के प्रश्न का सार्थक उत्तर भी छिपा है, जो ये जानना चाहते हैं कि ची या प्राण शक्ति को बढ़ाने का एक सार्थक और व्यावहारिक तरीका क्या हो सकता है। इसके उत्तर में हमारी राय ये है कि विचार शून्यता सबसे तेजी से ची या प्राण शक्ति को शरीर में आकर्षित करती है, मनुष्य को परमात्मा के साथ संसर्गित करती है। और ऐसा नहीं है कि पूरी तरह विचार शून्य होने पर बुद्धत्व की प्राप्ति पर ही आप पर परमात्मा की ऊर्जा निछावर या प्रकट होगी। जिस प्रतिशत में आपके विचार कम होंगे, मान लीजिए 90% विचार हैं, लेकिन मात्र 10% भी आपने अपने विचारों को धीमा कर लिया, जो कि ध्यान के जरिए, संगीत या कला के जरिए, प्रार्थना के जरिए, कर्म के जरिए, प्रेम के जरिए, अनंत विधियों से संभव है। तो 10% विचार अगर कम होंगे तो 10% अस्तित्व की ऊर्जा आप में प्रवाहित होने लगेगी, और निश्चित रूप से आप उसे महसूस भी कर पाएंगे। और ये शक्तिपात धीमा जरूर होगा, लेकिन एक तो आपको उसके आनंद का निरंतर स्वाद और सुख भी मिलेगा, और ऊर्जापात हो रहा है ये पता भी चलेगा। जो लोग लगातार ध्यान में उत्सुक हो जाते हैं, दरअसल उन्होंने यही स्वाद पा लिया है। उन्हें निरंतर परमात्मा से शक्तिपात की प्राप्ति हो रही है। उस प्रतिशत में, जिस प्रतिशत में वो अपने विचारों को धीमा कर लेते हैं और विचार शून्यता की तरफ धीमे धीमे ही सही, लेकिन लगातार कदम बढ़ाते रहते हैं, तो किसी व्यक्ति द्वारा आकस्मिक रूप से पाई गई बहुत सारी ऊर्जा वैसे ही कुछ विशेष उपयोगी नहीं होगी, जैसे अमीर पिता की संपत्ति को पाकर भी कोई नालायक पुत्र उसे गंवाने का ही जतन कर सकता है, उसे बढ़ाने की सामर्थ्य अगर उसमें नहीं है तब। तो ध्यान के जरिए, योग या भक्ति के जरिए, कला के जरिए या रोज बरोज के जीवन में सत्य के साथ थोड़े से सहयोग, थोड़ा सा तादात्म्य बनाने के जरिए ही जब हम विचारों को
धीमे धीमे कम करने की प्रक्रिया से जुड़ेंगे, ध्यान के जरिए आत्मानुसंधान करने की कोशिश करेंगे, आत्मिक शांति में उतरने की कोशिश करते हैं, तब अपने आप ही परमात्मा अपनी ऊर्जा आप में बरसाने लगता है। वैसे ये कहना ठीक नहीं है कि उस क्षण बरसाने लगता है। दरअसल परमात्मा तो लगातार अपनी ऊर्जा हर मनुष्य पर बरसा ही रहा है, लेकिन इंसानों ने सोशल कंडीशनिंग के कारण अपने ईगोसेंट्रिक जीवन या मंकी माइंड में उठते ढेर सारे विचारों के कारण परमात्मा और अपने बीच एक दीवार बना ली है, जिसके कारण परमात्मा की ऊर्जा उस तक नहीं पहुंच पाती। तो सबसे आसान और ऑथेंटिक विधि यही है, और सारे बुद्ध यही सिखा रहे हैं कि इस दीवार को गिरा दिया जाए और लगातार परमात्मा का शक्तिपात प्राप्त किया जाए। आप अपनी ऊर्जा, अटेंशन और समय का आदान कर इस चर्चा में सम्मिलित हुए। आपका आत्मा से आभार। हमारी गहरी कामना है कि आपके जीवन में आनंद सब्सक्राइब्ड हो और मस्ती की घंटियां बजती रहें।